राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने हर जिले में 1000 नए सदस्य जोड़ने का किया ऐलान। लखनऊ राष्ट्रीय परशुराम परिषद उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक आज लखनऊ में संपन्न हुई। इस बैठक में परिषद के संस्थापक एवं पूर्व मंत्री पंप सुनील भराला ने संगठन के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि परिषद अब प्रत्येक जिले में 1000 नए सदस्य जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा, जिससे संगठन को अधिक सशक्त बनाया जा सके और हिंदू समाज के उत्थान की दिशा में नए कदम उठाए जा सकें। पंडित सुनील भराला ने कहा, हमारी परिषद का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के उत्थान और समाज में जागरूकता फैलाना है। इसके लिए संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। हम हर जिले में 1000 नए सदस्य जोड़ेंगे, जिससे समाज में हमारी आवाज और प्रभाव बढ़ सके। ये सदस्यता अभियान संगठन के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगा और हमें समाज के हर वर्ग तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम तैयार करने के लिए है। उन्होंने कहा, हमें केवल सदस्य नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। यह अभियान एक मिशन की तरह होगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता परिषद की योजनाओं और उद्देश्यों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बैठक में परिषद के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा, परशुराम शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मीनू शर्मा, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री शिवप्रताप मिश्रा सेनानी, श्री मुकेश दीक्षित और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। बैठक के दौरान परिषद के उद्देश्य और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पंप सुनील भराला ने कहा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद अब केवल एक सांस्कृतिक संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करने वाला संगठन बन रहा है। हमें इस दिशा में और अधिक सक्रिय होकर कार्य करना होगा। बैठक के अंत में पंप सुनील भराला ने परिषद के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और महाकुंभ में आयोजित महाशिविर की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष सौरभ अवस्थी एवं परशुराम स्वाभिमान सेना के प्रदेश महामंत्री परिमल मिश्रा ने इस अवसर पर पंप सुनील भराला का आभार व्यक्त किया और संगठन के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए संकल्प व्यक्त किया। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. आज राष्ट्र परशुराम परिषद की बैठक थी। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या आगे किन संकल्पों पर यहाँ पर वार्ता हुई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में? राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा 2 लाख स्क्वायर फीट में दिव्य कुंभ में जो महाशिविर की स्थापना हुई, भगवान श्री परशुराम जी के 4 धाम की स्थापना हुई, जिसमें श्री परशुराम धाम निर्मित हुआ, उसी में माँ रेणुका धाम निर्मित हुआ, ऋषि जमदग्नि धाम निर्मित हुआ, उसी में के अंदर जो है सप्त ऋषि धाम, यानी कि उन चारों धाम के बीच में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा 4 कथाओं का जो वर्णन हुआ। भगवान श्री परशुराम जी का पृथ्वी पर पहली बार कुंभ के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी का कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ और भगवान श्री परशुराम जी के महायज्ञ के रूप में 1,08,000 जो आहुति और वहां पर लाखों लोगों को जो प्रसाद वितरण के साथ साथ में जो भगवान श्री परशुराम जी के उस संकल्प को पहले चरण में पूरा करने का जो अभियान वो पूरा हुआ। आज उसको एक धन्यवाद बैठक के रूप में और सदस्यता अभियान को लेकर के संपन्न हुई और उसी में आगामी रणनीति जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा भगवान श्री परशुराम जी के सनातन हिंदुओं के घरों में ले जाने का जो निर्णय लिया गया,
जो अनवरत लगातार जो उनकी मूर्ति भगवान श्री परशुराम जी के चालीसा और खुद स्वयं जो भगवान श्री परशुराम जी के अनुयायी हैं, वे लोग अपने अपने स्तर पर बनवाएंगे, अपने अपने स्तर पर निर्मित कराएंगे और भगवान श्री परशुराम जी के सनातन हिंदुओं के घर में जाकर के विराजमान खुद स्वयं करेंगे। इस अभियान को लेकर के आज ये एक बड़े अभियान को देने का उसी रूप में जहां भगवान श्री परशुराम जी के जो आगामी काल के अंदर उन पर ग्रंथ निर्मित होंगे, भगवान श्री परशुराम जी के काज जिस प्रकार से संपन्न हुआ है वो ग्रंथ के रूप में आएंगे और वो सभी सनातन हिंदुओं की इसकी जानकारी प्राप्त होगी कि भगवान परशुराम जी के उस विराट रूप से लेकर के अद्वितीय रूप से लेकर के और अवतरी रूप जो निर्मित हुआ है भगवान श्री परशुराम जी का, जो आज वो आकर्षण का केंद्र बना है। हर व्यक्ति भगवान श्री परशुराम जी को अपने परिवार में, अपने घरों के मंदिरों में रख करके पूजा अर्चना, जो चालीसा, जो उसकी आरती, जो गान प्रारंभ हुई है, वो एक अद्भुत कार्य है। उसी के लिए आज ये बैठक और उसकी बधाई के लिए संदेश दिया गया।